तो कहानी की शुरुआत में हमें होलो अर्थ को दिखाया जाता है। दरअसल एक प्रकार से कोंग को पृथ्वी पर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे ला करके होलो अर्थ में डाला गया है। अब इसी होलो अर्थ के अंदर वो रहता है, लेकिन यहाँ पर और भी ढेर सारे जानवर हैं जो उसे पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर कोंग की दोस्ती अभी तक किसी के साथ में नहीं हुई है। यहाँ हम कुछ जानवरों को देखते हैं जो कोंग के पीछे पड़े हुए थे उसे मार करके खाने के लिए। तभी कोंग एक पेड़ को हिलाता है, जिसकी वजह से ढेर सारा पत्थर उन जानवरों के ऊपर गिर जाता है। इन जानवरों को डराने के लिए कोंग एक जानवर को उठाता है और उसे फाड़ देता है। यह देख करके उन जानवरों की फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब कोंग बैठ करके उन जानवरों के मांस को खा रहा था, लेकिन तभी उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि उसका जो दांत था वो टूट जाता है। अब बाहर की दुनिया में हम आइलिन नाम करके एक साइंटिस्ट को देखते हैं। यही वो इंसान है जिसने कोंग को होलो अर्थ में रखा है। वो बताती है कि जब कोंग बाहर के साइड में था, यानी कि पृथ्वी पर, तब उसकी फाइट गॉडजिला के साथ में हुआ करती थी। ये दोबारा ना मिले, इनकी फाइट दोबारा ना हो, इसलिए हमने इन दोनों को अलग रखा है। गॉडजिला जो कि पृथ्वी की सतह पर है और कोंग इस समय होलो अर्थ में है। सीन कट होता है और हम इटली के अंदर एक खूंखार दानव को देखते हैं जो कि तबाही मचा रहा था। अब उस दानव यानी कि टाइटन्स को सबक सिखाने के लिए गॉडजिला सामने आता है और उससे फाइट करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। अब इसके बाद हमें एक स्कूल के अंदर जिया को दिखाया जाता है। अपने कबीले से तो वो अलग हुई है और साथ में वो कोंग से भी अलग हो चुकी है, इसलिए वो खुद को अकेला महसूस करती है और कभी कभी उसे विजन भी दिखाई देते हैं। जब उसे विजन दिखाई देते हैं तो वो एक खास प्रकार की पेंटिंग को बना देती है। जिया को लाने के बाद अब आइलिन उसकी देखभाल कर रही थी। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता है कि जिया बात नहीं कर सकती है, वो साइन के थ्रू आइलिन से बात करती है। रात के समय में आइलिन जिया के द्वारा बनाई हुई जब पेंटिंग को देखती है तब उसे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आने लगता है। ये बात किसी और को वो नहीं बता सकती थी, इसलिए वो बर्नी के पास जाती है, क्योंकि आइलिन को पता है कि जो बात वो बर्नी के साथ में करने वाली है उस पर वो विश्वास भी करेगा। आइलिन बताती है कि जिस तरीके से पेंटिंग जिया ने बनाया है, ठीक उसी तरीके से हमारे रिडार में एक सिग्नल भी मिला था। अब तुम्हें ये पता करना है कि आखिर इस सिग्नल का मतलब क्या हो सकता है। उसी समय आइलिन के फोन पर टाइटन अलर्ट का मैसेज आता है, इसलिए वो यहाँ से फौरन निकल जाती है। दरअसल गॉडजिला जो कि सो रहा था वो उसी रिडार को सुनने के बाद जिंदा हो गया था और वो समुद्र में उतरने के बाद अपने मंजिल की तरफ जाने लगता है। उसे जब ये लोग ट्रैक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि आखिर गॉडजिला किस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ हम कोंग को देखते हैं जो कि होलो अर्थ से बाहर आ गया था, क्योंकि उसका जो दांत टूट गया था उसी को लेकर के वो बहुत परेशान था। अब ट्रेवर नाम करके एक इंसान अपना पूरा सामान लेकर के आता है और उसके दांत को रिपेयर कर देता है। दरअसल उसके दांत को निकाल करके उसकी जगह पर एक दूसरा नया दांत लगा देता है और वो दांत ओरिजिनल नहीं था बल्कि वो टाइटेनियम का बना हुआ था, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। अब कुछ समय के बाद बर्नी आ करके दोबारा आइलिन से मिलता है और उसे बताता है कि इस रिडार का मतलब है कि होलो अर्थ के अंदर हमसे कोई हेल्प की मांग कर रहा है। यह सुनने के बाद आइलिन भी शौक में रह जाती है। उसे बर्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास करती है क्योंकि बर्नी कभी भी झूठ नहीं बोलता था। और अब परमिशन लेने के बाद ये सभी लोग होलो अर्थ के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि होलो अर्थ के अंदर मोनार्क का जो आउटपोस्ट था उसमें से इन लोगों को कोई जवाब भी नहीं मिल रहा था। इसलिए ये लोग होलो अर्थ के अंदर जा करके देखना चाहते थे कि आखिर आउटपोस्ट पर हो क्या रहा है, वहाँ से जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। अब फाइनली ये लोग जंप करने के बाद होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। फाइनली जब ये लोग मोनार्क के स्टेशन पर लैंड होते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि किसी ने स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और वहाँ के लोगों को भी जान से मार दिया है। अब यहाँ पर कोंग के अलावा और कोई नहीं था जो ये हालत कर सके। उस समय दीवार पर इन लोगों को एक पंजे का निशान दिखाई देता है जो कि कोंग का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सीन कट होता है और हमें कोंग को दिखाया जाता है जो गुफा के अंदर जाने के बाद अपने हथियार को ले लेता है। गुफा से बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात एक छोटे कोंग से होती है। कोंग उसे अच्छा समझ रहा था, लेकिन वो छोटा कोंग उसके ऊपर आक्रामक हो जाता है। ठीक उसी समय यहाँ पर कोंग की तरह ही और बंदर आ जाते हैं जो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। कोंग इन्हें सबक सिखाने के लिए इनसे फाइट करता है और इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। अब कोंग उस छोटे बंदर से पूछ रहा था कि आखिर वो कहाँ से आया है और ये लोग कहाँ रहते हैं। कोंग उसे धमकी देता है, जिसके बाद वो छोटा बंदर उसे ले करके उस जगह पर जाने लगता है। इधर ये लोग जब जंगल में भटक रहे थे तब इन लोगों को बहुत अजीब आवाज सुनाई दे रहा था। ठीक उसी समय एक बहुत ही खतरनाक पेड़ था जो इनके एक आदमी को खड़े ही निगल जाता है। उस पौधे को
को ऐसा करता देख बाकी के लोग बहुत डर गए थे। बर्नी तो बहुत डर गया था, उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि आज के समय में ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ हमें स्पेन को दिखाया जाता है जहाँ गॉडजिला जाकर के पहुंच चुका था और इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसका जो पावर है रेडिएशन वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गया था। जब ये लोग गॉडजिला को ट्रैक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि गॉडजिला इस समय टोमास नाम करके एक टाइटन्स के पास जा रहा है। टोमास जो कि एक बहुत ही शैतान टाइटन है, वो इस समय समुद्र के अंदर में था। कुछ समय के बाद जैसे ही गॉडजिला उसके सामने पहुंचता है तो उसके साथ फाइट करने लगता है। अब गॉडजिला उस टाइटन को हराने के लिए अपने रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो उस टाइटन को मार करके उसके कई टुकड़े कर देता है और उस टाइटन के द्वारा बनाए हुए सुरंग के अंदर चला जाता है। इधर जंगल के अंदर इन लोगों को एक निशान दिखाई देता है जो ईवी कबीले का था। ईवी कबीला मतलब वो कबीला है जिसमें जिया रहा करती थी, लेकिन जिया को अभी भी विश्वास है कि उसका जो कबीला है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। अंदर जाने के बाद इन लोगों को दीवार पर एक चिन्ह दिखाई देता है जिस पर मोत्रा बना हुआ था। जिया सामने आकर के जैसे ही उस दीवार को टच करती है तो उसमें से ढेर सारा पानी बाहर निकलने लगता है। उस पानी का पीछा करते हुए जब ये लोग अंदर जाते हैं तब ये लोग एक दीवार के पास पहुंच जाते हैं। उस दरवाजे की मदद से इन लोगों को मालूम चलता है कि होलो अर्थ के अंदर भी एक दुनिया है और इस दुनिया के बारे में बहुत ही कम ही लोगों को पता था। ये लोग जैसे ही उसके अंदर जाते हैं उस समय एक अलग प्रजाति के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये सभी लोग ईवी कबीले के लोग थे, यानी कि जिया के लोग थे। ये लोग इन्हें लेकर के अपनी दुनिया में जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने क्रिस्टल से अपना घर बनाया था। यहाँ पर आइलिन को 2 पोर्टल दिखाई देता है जो कि अलग अलग हमारी दुनिया में खुलता है। मतलब कि ये सभी लोग इस पोर्टल की मदद से हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। उसी समय जिया के पास एक सेवक आती है जो उसे लेकर के अपने महारानी के पास जाने लगती है। यहाँ की जो महारानी थी वो देखना चाहती थी कि आखिर जिया के साथ में हुआ क्या है। उसके हाथ को टच करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि जिया अपने घर के रास्ते को भूल गई थी और वो जंगल में भटक गई थी, जिसके बाद आइलिन ने जिया को एक्सेप्ट किया और उसे अपने साथ अपने घर में पनाह दिया। अब इससे महारानी को मालूम चल जाता है कि ये जो लोग हैं ये अच्छे लोग हैं, ये बुरा नहीं चाहते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक क्रिस्टल का बना हुआ हथियार दिखाई देता है। एक प्रकार से ये एक यंत्र का काम कर रहा था। इसी के जरिए ही ये लोग हेल्प का सिग्नल दे रहे थे। यही लोग थे जो हेल्प के लिए इन लोगों को पुकार रहे थे। यहाँ पर आइलिन को मालूम चलता है कि कोंग के जैसे ही कुछ और प्रजाति है जो हमारी सतह यानी कि पृथ्वी पर आना चाहती है, लेकिन सतह पर आने से पहले उनका सामना हो जाता है गॉडजिला से, क्योंकि गॉडजिला इस समय पृथ्वी की रक्षा कर रहा था। गॉडजिला ने उन सबको हरा दिया था और वे सभी लोग इस समय अनजान जगह पर कैद हैं। इधर हमें उस छोटे बंदर को दिखाया जाता है जो कोंग को लेकर के एक अलग जगह पर जा रहा था जो होलो अर्थ में ही बना हुआ था। यहाँ आने के बाद कोंग को मालूम चलता है कि उसकी जो प्रजाति है उसके सभी लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को रखा गया है और उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है। इस दौरान कोंग की फाइट एक बंदर के साथ में हो जाती है। तब यहाँ पर स्कारगिंग नाम करके एक बंदर आता है जो इन सभी लोगों को गुलाम बना करके रखा हुआ है और आइलिन जिसकी बात कर रही थी वो स्कारगिंग ही है जो हमारी पृथ्वी की सतह पर आना चाहता है और वहाँ राज करना चाहता है, लेकिन अभी भी स्कारगिंग को उन पोर्टल्स के बारे में नहीं पता है। यहाँ कोंग और स्कारगिंग इन दोनों के बीच में फाइट होती है और स्कारगिंग कोंग का जमकर मुकाबला कर रहा था, लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि जो स्कारगिंग है उसने एक टाइटन्स को अपना गुलाम बना करके रखा है। इस टाइटन का नाम सिमोर है और वो इस समय पूरी तरीके से स्कारगिंग के कैद में है। दरअसल स्कारगिंग के हाथ में एक क्रिस्टल है और उसी की वजह से वो सिमोर को दर्द पहुंचाता है और जब सिमोर को दर्द होता है तब वो उसकी बातों को मानता है। अब इस तरीके से स्कारगिंग के कहने पर सिमोर कोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कोंग अब जख्मी हालत में हो चुका था। अब कोंग यहाँ से भागने लगा था, लेकिन स्कारगिंग अपने सभी लोगों को उसके पीछे लगा देता है। एक समय आता है जब कोंग भागने की हालत में नहीं था क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। उसी समय ऊपर से ढेर सारे पत्थर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे बंदर मारे जाते हैं और पत्थरों को गिराने वाला वही छोटा बंदर था जो इस समय कोंग के साथ में है और उसकी हेल्प कर रहा था। कोंग की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो जिया के दिमाग को सेंस करता है और यहाँ तक आकर के पहुंच जाता है। कोंग का पीछा करते हुए एक बंदर भी आ गया था, जिसकी वजह से अब पोर्टल के बारे में उस बंदर को मालूम चल जाता है। पोर्टल को देखने के बाद वो यहाँ से वापस लौट करके स्कारगिंग के पास चला जाता है। कोंग जब जिया के सामने आता है तब उससे कहता है कि मैं अपने घर को खो चुका हूँ। इधर जिस बंदर ने पोर्टल को देख लिया था वो वापस स्कारगिंग के पास आता है और उस पोर्टल के बारे में स्कारगिंग को बता देता है, जिसके बाद स्कारगिंग अपने टाइटन और अपने सभी साथियों को लेकर के उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। इधर हम ट्रेवर को देखते हैं जो कोंग के हाथ को ठीक करने के लिए एक आर्मर तैयार करता है। उस आर्मर की वजह से कोंग का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा
जाएगा और वो फिर से फाइट करने के लिए तैयार भी हो सकता है। जब आर्मर उसके हाथ में लग जाता है तब वो आर्मर कोंग को भी बहुत पसंद आता है। उसी समय छोटा बंदर आकर के कोंग को बताता है कि स्कारगिंग आ रहा है, जिसके बाद कोंग जिया के कहने पर पोर्टल के जरिए पृथ्वी की सतह पर जाता है गोडजिला से हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि गोडजिला के बिना कोंग इस फाइट को बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा। इसके बाद हमें इजिप्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर कोंग बाहर निकलता है। हाँ, लेकिन जब कोंग को गोडजिला महसूस करता है तब वो भी अपने घर से बाहर आ जाता है। कोंग यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आया था, लेकिन गोडजिला को ये नहीं पता था। हालांकि वो इशारा कर रहा था कि उसे पोर्टल के अंदर जाना होगा, लेकिन वो सीधा आकर के कोंग के ऊपर हमला कर देता है। गोडजिला को नहीं समझ में आ रहा था कि कोंग यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आया है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है और कोंग उसे बहुत मारता है। उसे बहुत ज्यादा पीट देने के बाद उसे घसीटते हुए वो उसे लेकर के पोर्टल के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी गोडजिला अपने रेडिएशन से कोंग को मारने वाला था। उस समय यहाँ पर मोत्रा आ जाती है। मोत्रा जो कि सभी टाइटंस की महारानी है, इसीलिए सभी टाइटंस उसकी बात मानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक लौती जिया ही थी जो मोत्रा को छू करके उसे जिंदा कर सकती थी, क्योंकि जिया के अंदर उस प्रकार की कोई खासियत थी। मोत्रा को छूने के बाद जैसे ही वो जिंदा हो जाती है तो वो पोर्टल के जरिए बाहर आती है, क्योंकि मोत्रा को भी पता था कि अब दुनिया को बचाने के लिए सभी टाइटंस को एक होना होगा। यहाँ पर मोत्रा साइन के जरिए गोडजिला को बताती है कि हमें मिल करके एक साथ लड़ना होगा। इधर हम स्कारगिंग को देखते हैं जो द्वार को तोड़ने के बाद अंदर आ जाता है और वो पोर्टल को भी देख चुका था। स्कारगिंग जैसे ही इन लोगों के ऊपर हमला करने वाला था उस समय यहाँ पर ट्रेवर अपना यान लेकर के आ जाता है। अब ये सभी लोग फौरन जा करके ट्रेवर के यान में बैठ जाते हैं और ट्रेवर इन लोगों को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इनके जाने के बाद गोडजिला, कोंग और मोत्रा ये तीनों एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं और इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इन लोगों के बीच में घमासान युद्ध होता है और गलती से ये सभी लोग पोर्टल के अंदर जाकर के गिर जाते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो उल्टा हो गया था। अब उसी पोर्टल की वजह से जितने भी टाइटंस थे वे सभी लोग पृथ्वी की सतह पर आ गए थे। यहाँ स्कारगिंग क्रिस्टल से इशारा करता है, जिसकी वजह से सिमोर पृथ्वी पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बीच में गोडजिला आ जाता है जो सिमोर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस दौरान जैसे ही स्कारगिन गोडजिला के ऊपर हमला करता है तो गोडजिला उसे उठा करके फेंक देता है और गलती से वो क्रिस्टल भी गिर जाता है, जिससे वो सिमोर को कंट्रोल कर रहा था। उस समय यहाँ पर छोटा बंदर आ जाता है जो कोंग के हथियार को लेकर के उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। मतलब कि अब वो क्रिस्टल टूट जाने की वजह से सिमोर पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद सबसे पहले वो स्कारगिंग के ऊपर ही हमला करता है और उसे बर्फ में जमा देता है और तभी कोंग उसके शरीर को तोड़ करके उसे जान से मार देता है। इस तरीके से जो अच्छे टाइटंस थे उनकी जीत होती है और जो बुरे टाइटन थे उनकी हार। लेकिन अब इतना ज्यादा भयंकर फाइट होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर भी ढेर सारा नुकसान हो गया था। गोडजिला अपना काम खत्म करने के बाद अपनी जगह पर जाकर के हमेशा के लिए सो जाता है। कोंग भी उस जगह पर जाता है जहां स्कारगिंग ने उसके सभी प्रजातियों को बंदी बना करके रखा था। वो उन लोगों को ये बताने के लिए गया था कि अब वे लोग आजाद हैं और आराम से रह सकते हैं।